नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है दरअसल एक गुनाह की नहीं, लेकिन एक भयानक हादसे की खबर है जिसने एक पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख है तो इन 3 मासूम बच्चियों को देखिए। आपको एक रात में इनके साथ जो हुआ है, आपको जब पता चलेगा तो आपका कलेजा फट कर रह जाएगा। तीन बच्चियों का कल रात तक माता थे, पिता थे, भाई थी, एक और बहन थी, यानी भरा पूरा परिवार था। लेकिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने इन 3 बच्चियों के सिर से इनके माता पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया। यूपी के उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोरामऊ थाना क्षेत्र के बल्ला फार्म पर कल रात को एक भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में जो है बुधवार की रात को करीब 11:30 बजे माता पिता, एक बच्चा बेटा था और एक छोटी बेटी, 4 लोग एक बाइक पर जो है वो किसी शादी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बताते हैं कि एक तेज रफ्तार ट्रक जो पहले एक डंपर से टकराता है, टक्कर के बाद डंपर पलट जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो तेज रफ्तार ट्रक जो है हाईवे के किनारे खड़े पति पत्नी और बेटा और बेटी को कुचलते हुए निकल जाता है। लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था कि किसका सिर किसका था। कुचलते हुए जाता है तो पूरे कहें रोड पर जो है, हाईवे पर जो है वो उनके मांस के लोथड़े चिपक जाते हैं। सबसे भयानक क्या, जो इस घर की सबसे बड़ी बिटिया है, 9 साल की अनुराधा, वो पीछे अपने एक रिश्तेदार के साथ ही माता पिता के लिए आ रही थी। मतलब माता पिता के साथ वो भी घर जा रही थी, लेकिन वो एक रिश्तेदार के साथ थी। उसकी आंखों के सामने ये सब हुआ। अब सोच सकती, एक बिटिया के सामने उसके माँ बाप, उसके छोटे भाई बहन की मौत हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। बताते हैं कि बिटिया का हाल देखकर जो लोग थे उनके कलेजा फटा जा रहा था। लोगों की आंखें नम थी। बिटिया बार बार मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा बस यही चिल्लाए जा रही थी। और 9 साल की महज बिटिया है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बिटिया हो। बार बार वो बेहोश हुई जा रही थी कि मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ, मेरा भैया कहाँ है, छोटा भैया। इस तरह से जिस तरह से वो बिलख कर रो रही थी ना, देखने वालों की आंखें अपने आप नम हो जा रही थी। इसी हादसे को हम आपको बताएंगे और एक सबक उन लोगों के लिए जिनको लगता है जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है। इन मासूम बच्चों को देखिए और सोचिए कि एक रात में भगवान ने और किस्मत ने इनके साथ कितना बुरा किया। क्या इससे बुरा कभी आपके साथ हो सकता है? जो लोग हिम्मत हार जाते हैं और फिर क्या करते हैं, खुद या तो खुद को या पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इन बच्चों के सामने देखिए क्या मुसीबत आई है कि आज न माँ है न बाप है, कोई नहीं, बस सगे संबंधी हैं। वो साथ निभाएं या ना निभाएं ये बात की बात है, लेकिन अब इन 3 मासूम बच्चियों की ज़िंदगी दूसरों के सहारे पर टिक गई है। ये हादसा जो हुआ हम आपको बता दें, विस्तार से पूरी खबर बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। ये अजगैन कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले वीरेंद्र, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ है। उम्र करीब वीरेंद्र की 35 साल थी। बताते हैं वीरेंद्र अपने परिवार के साथ बुधवार को लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के दयालखेड़ा गांव में एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समापन होने के बाद रात में वीरेंद्र अपनी बाइक से अपनी पत्नी 33 साल की रीतू, बेटी अनुराधा, 9 साल की बेटी है अनुराधा, और बेटा रुद्र था 6 साल का, इन सबको साथ बाइक में बैठकर चारों लोग बाइक पर बैठकर आते। अब आप कहेंगे हाँ 4 लोग बैठे थे, नियम का, बच्चे थे, 2 बड़े थे 2 बच्चे थे तो चल जाता है मामला, फिर भी गलत तो था ही। लेकिन जिस कंडीशन में हादसा हुआ वहां पर बाइक वाले की गलती ना के बराबर थी। सुनिए आगे क्या। वहीं दूसरी बाइक पर जो है इनके एक रिश्तेदार जो थे, इनकी बड़ी बेटी नैना जिसकी उम्र 14 साल थी, साढ़ू जो वीरेंद्र के साढ़ू थे रंजीत, उनके साथ वो बाइक से दूसरी बाइक से आ रही थी। दोनों बाइक आगे पीछे ही चल रही थी। आगे बाइक चल रही थी वीरेंद्र की और पीछे बाइक चल रही थी उनके साढ़ू रंजीत की, और जिसमें उनकी 14 साल की बिटिया नैना बैठी थी। बता रहे थे कि वीरेंद्र बाइक चला रहा था। बल्ला फार्म, जब लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोरामऊ थाना क्षेत्र लगता है, बल्ला फार्म बड़ा क्षेत्र मशहूर है।
वहां पर जब ये पहुंचे तब इन्होंने देखा कि पीछे मुड़कर देखा कि इनके साढ़ू जो रंजीत है उनकी बाइक आती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि रात का समय था तो एक दूसरे को देखते हुए चलते हैं कि भाई रात विरात के समय है, हाईवे है, लूटपाट की घटनाएं होती हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, लिहाजा साथ में चलते रहो। जब उन्होंने देखा कि उनकी बाइक कहीं दिख नहीं रही तो रोड के किनारे जो है वीरेंद्र ने अपनी बाइक लगा ली कि भाई थोड़ी देर आ जाएं फिर आगे चलते हैं। इस दौरान वो जैसे ही इंतजार कर रहे थे तो पत्नी, दोनों बच्चे और वीरेंद्र खुद बाइक पर ही खड़े थे। ऐसा नहीं कि बाइक से उतर गए थे, हाईवे के किनारे थे लेकिन बाइक पर बैठे हुए थे और वो वीरेंद्र पीछे मुड़कर देख रहे थे कि भाई आई कि नहीं आई बिटिया। इसी दौरान बताते हैं तेज रफ्तार ट्रक ने जो है उसी साइड से आ रहा था, ये कानपुर साइड की तरफ जा रहे थे, एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे पहले कंटेनर को टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर हाईवे पर पलट गया। इस दौरान हादसा भयानक था तो ट्रक ड्राइवर ने अपने आप को बचाने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी। जो ट्रक था रफ्तार में था, अनियंत्रित हुआ और सीधे ये जो है हाईवे के किनारे खड़े वीरेंद्र, उनकी पत्नी रितु, 9 साल की बेटी अनुराधा और बेटे रुद्र को जो है रौंदता हुआ आगे चला गया। चारों की मौके पर ही मौत हुई। तब तक पीछे से जो है जो बड़ी बिटिया थी नैना और उनके रंजीत, वो बाइक आते हुए देख लिया। उन्होंने देखा किस तरह से ट्रक उनको, बच्चों को, सबको रौंदता हुआ चला गया। बेटी बाइक पर ही थी, उसकी चीख निकल गई मम्मी पापा। जब तक वो पहुंचे जो भयावह दृश्य था उस वीडियो को हम यकीन मानिए दिखा नहीं सकते। इतने टुकड़े या कहें इतने लाश के छितरे, एकदम क्या कहें, अब क्या एग्जाम्पल दे, जैसे अब हम कहें कि आप सब्जी को रख दीजिए ना और उसके ऊपर से किसी भारी सामान को निकाल दिए, कैसे उसका फूट जाता है एकदम, उसी तरह से खोपड़ियों के हाल थे। हाथ पैर एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसमें हड्डी है ही नहीं, छितरे पूरा पड़ा हुआ। और 14 साल की बिटिया वो सब भयावह नज़ारा देख रही थी। लोगों ने जैसे देखा, लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो वहां से मौके से भाग गया। इसके बाद लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना सोरामऊ थाना को, पुलिस को दी कि इस तरह भयंकर हादसा हुआ और 4 लोगों की मौत हुई। थाना अध्यक्ष अरविंद पांडे जो है मौके पर पहुंचे, शवों को करते खरोच कर, समझिए इस तरह चिप्पा हो गए थे कि खरोच कर निकाल कर, अमूमन होता है कि जो बॉडी बैग होते हैं उनमें रखा जाता है तो बॉडी दिखती है, एक तरीके से कहें पोटली में बनाकर रखा गया था। पोटली में बना के चारों शवों को रखा गया। बेचारी नैना 14 साल की थी, वो कह रहे, लोग देख रहे थे, वो कह रहे बदहाश हुई जा रही थी, कभी बेहोश होती, कभी उठती तो मम्मी पापा चिल्लाती और रोना, उसकी आंखों का आंसू रुक नहीं रहे थे। ये बुरी हालत थी। शवों को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं इस दौरान इस बात की सूचना जो है मृतक वीरेंद्र के जो रिश्तेदार थे उनको पहुंचाई गई कि ऐसा ऐसा भैया हादसा हुआ, एक बिटिया है नैना है वो रो रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचते हैं और सबसे कहें लोगों के ऊपर कहें बिजली तब गिरी जब उन्होंने बाकी बच्चों को देखा। 5 बच्चे थे, नैना तो थी, इसके अलावा 2 बेटियां और हैं। टोटल इनके 5 बेटे थे, 5 बेटियां थी, 4 लड़कियां और एक 6 साल का सबसे छोटा बेटा था रुद्र। जब उन सब की तस्वीरें सामने आई तो लोगों का कलेजा मुंह हुआ। सबको लगा कि एक रात में भगवान ने कैसे इन बच्चियों के सिर से माता पिता दोनों का साया एक साथ उठा दिया। अब ये दोनों बच्चियां किसके सहारे जिएंगी। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर से बाइक सवारों के चीथड़े उड़ गए। बाइक सवार कुछ ही दूर हाईवे पर गिर गए और उनके जो है उनके ऊपर से ट्रक के चारों पहिए ट्रक को जितने पहिए थे सब गुजर गए, जिससे लाशों की हालत ऐसी थी कि लग रहा है जैसे कुछ उनमें कोई हड्डी है ही नहीं, मांस के बस लोथड़े ही इधर उधर फैले थे। यहाँ तक कि किनारे बाइक थी और लाश के टुकड़े जो जानते हैं, मांस के लोथड़े जो है ना, डिवाइडर जो बीच में होता है उस डिवाइडर तक में मांस के टुकड़े चिपके हुए थे, बता रहे लोग को। बताते हैं कि मांस के लोथड़े इधर उधर सड़क पर फैले हुए थे, कई लोथड़े तो डिवाइडर में चिपके हुए थे। पुलिस जब पहुंची तो पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शवों के टुकड़ों को कैसे समेटे। फिर किसी तरह से हिम्मत करके पुलिस ने उन शवों को, सब टुकड़ों को जो है समेटा और एक बैग में भरा। वहीं बता दें कि परिवार की सबसे बड़ी बेटी नैना के सामने ये भयानक हादसा घटा
तो उसके सामने कहें किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हादसे के वक्त नैना अपने मौसा रंजीत की बाइक पर पीछे बैठकर आ रही थी। कुछ दूरी आगे ही उसके माता पिता भाई बहन के साथ इतना भयानक हादसा हुआ जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अचानक हुए भीषण हादसे में सब कुछ एक पल में बदल गया। कुछ देर पहले तक उसके माता पिता का हाथ उसके सिर पर था, लेकिन अचानक से भगवान ने सब कुछ उससे छीन लिया। जब नैना आगे बढ़ी और सड़क पर बिखरे अपनों को देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी। माता पिता के खून से लथपथ थे, भाई बहन की भी लाश के चीथड़े पड़े थे। यह दृश्य जो था नैना के लिए असहनीय था। वो रोती जा रही थी, वो चीखती चिल्ला रही थी, बस मम्मी पापा कह रही थी और कुछ नहीं। बेहोश हो जाती। किसी तरह से बेचारे लोग जो है उसके मुंह पे पानी डालते ताकि वो उसको होश आ जाए। मौसा रंजीत ने किसी तरह से अपनी जो नैना को है संभाल रखा था, लेकिन बच्ची की हालत देख वहाँ मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। कोई उसे पानी पिला रहा था, कोई ढांढस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना बार बार अपनों की ओर देखने की जिद कर रही थी। एक ही पल में उसके सिर से माता पिता का साया उठ गया और भाई बहनों की किलकारियाँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। बता दें कि वीरेन जो था वो जाजमऊ स्थित एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था। उसके कुल 5 बच्चे थे। इस हादसे में एक बेटा और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अब परिवार में 3 बेटियां जो बची हैं, 14 साल की नैना, 10 साल की सुनैना और 5 साल की नैन्सी। बस ये 3 बच्चे हैं और न माँ है न पिता है। अब छोटा भाई था वो भी खत्म हो गया। क्या नाम है? संदीप हमारे चाचा उनके साथ में 2 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी और शादी से आ रहे थे, दयालपुर से घर के लिए लौट रहे थे बल्ला फार्म पे। उनकी बहुत दर्दनाक हादसे हुई। हम लोग पहुँचे दुर्घटना के टाइम तो हमें शव भी नहीं मिला वहाँ पे। चीर घर भी आए थे ट्रक से। हाँ, ट्रक को पकड़ा गया है। वहाँ पे थे मौजूदा हालत पे। ट्रक को देखा था, ट्रक नंबर UP 78 CN 7514 था। शादी थी हमारे चाचा के चाची की मामा की लड़की की। सूचना हमारे यहाँ गांव के कुछ लोग जाते हैं लखनऊ काम करने, वो रिटर्न वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट देखा उन्होंने। वहाँ पे जब पहुँचे तो देखा हमारे चाचा थे, वो हमारे जानने वाले थे, हमारे पास कॉल किया तो वहाँ पे पहुँचे, देखा तो वहाँ पे हमें शव नहीं मिला। इसमें 4 लोगों की मौत हुई। हमारे चाचा थे, चाची थी, मेरा भाई था छोटा 8 साल का लड़का उनका, एक बच्ची थी। इनके 3 लड़कियां बच्ची हैं सिर्फ। ये अपर लाइन का काम करते थे, चप्पल का लेदर कंपनी में करते थे यहाँ जाजमऊ में। आगे कार्रवाई हम सरकार से यही चाहते हैं कि उन बच्चियों के बारे में कुछ सोचें, कुछ पढ़ाई के बारे में सोचें, क्योंकि बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, तो अपना उचित कार्रवाई करें। बहुत छोटी बच्चियाँ, एक 5 साल की है, एक 8 साल की है, एक 13 साल की, केवल बच्चियाँ बच्चे घर पे और कोई नहीं बचा। अब आप भी इन मासूम 3 बच्चियों को देखिए। एक की उम्र 14 साल है, सबसे बड़ी बिटिया है नैना। एक की उम्र है 10 साल सुनैना की और 5 साल की नैन्सी। क्या 5 साल की नैन्सी माँ के बिना रह पाएगी? उसको जब भी कुछ होगा तो माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत छोटे बच्चों को ही होती है। बड़े बच्चे तो किसी तरह संभाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बिना माँ के तो उनका एक पल नहीं गुजरता है। अब इनके ऊपर क्या गुजर रही है आप कल्पना कीजिए। लोग कहते हैं ना कि हम बड़ी मुसीबत में आ गए हैं, बड़ी परेशानी में आ गए हैं। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसका सामना नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन इस मुसीबत का क्या करें नैना 14 साल की नैना कैसे अपनी बहनों को इस मुसीबत से निकाले? सोचिए, ऐसी मुसीबत जहां उसका सब कुछ छिन गया। जिस पिता के सहारे वो जिंदा थे, जो पिता उनके पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़े का, लत्ते का, खाने का, पीने का सब ध्यान रख रहे थे, वो पिता अब इस दुनिया में नहीं।
जो माँ उनको दुलारती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, अब वो माँ भी एक ही झटके में उनके पास से चली गई। जो नैना अब तक सिर्फ 14 साल की है, अपने आप को बच्ची समझती थी, अचानक ही वो घर की सबसे बड़ी बिटिया बन गई है। उसके ऊपर अपने 2 बहनों के संभालने की जिम्मेदारी आ गई। क्या वो कमाए कि दोनों बच्चियों का पेट भर सके, या वो क्या ऐसा करे कि अपनी बच्चियों को संभाल सके और खुद को संभाल सके। रिश्तेदार हैं, लेकिन आप सब जानते हैं आज की महंगाई के दौर में किसी बच्चे को संभालना कितना मुश्किल काम है। वो भी यहाँ पर एक नहीं 3-3 बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनके कपड़ा, उनका लत्ता, उनका खाना पीना, सबको देखना। रिश्तेदार उम्मीद करते हैं वीरेंद्र के भाई, छोटे भाई वगैरह हैं, वो संभालने की जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन कल को उनका भी परिवार होगा तो वो अपने परिवार को पहले देखेंगे कि इनको देखें। मदद सब कर सकते हैं, लेकिन जो पिता कर सकता है, जो माँ कर सकता है, क्या वो कोई इन बच्चों के लिए करेगा? सरकार के सबसे इन्हें उम्मीद करते हैं कुछ मदद भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो इनकी ज़िंदगी में दुख आया है वो किसी पहाड़ से कम नहीं। इन बच्चियों को मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें एक बच्चा था जिसके माँ और बाप का देहांत हो गया था। बहुत सारे लोग ने हमें कॉल किया, कहा कि हम इसकी मदद करना चाहते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोगों ने की भी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ की होगी। इसी तरह से इन 3 बच्चों की भी, 3 बच्चों को अब बहुत सख्त ज़रूरत है मदद की। हम सब थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो इनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। इनकी ज़िंदगी के लिए कम से कम हम अगर मेरे पास सब्सक्राइबर जो हैं करीब 79-80 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। मैं मानता हूँ इतने दर्शक लोग हमारी खबर देखते भी हैं। अगर सब में थोड़ा थोड़ा सहयोग करने की भावना जगे, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें मदद फ़ोन किया कि जब इस तरह घटना होती कि वो मदद करना चाहते हैं, तो इस परिवार को मदद की, इन बेटियों को मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आप लोग करेंगे तो आप मैसेज मुझे करेंगे, या हमारा फ़ोन नंबर तो स्क्रीन पर फ्लैश होता ही है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उस पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम इनका नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इन्हें सीधे मदद प्रोवाइड करा सके, या फिर इन तक खुद ही पहुँच कर इन्हें मदद दे सके। सबसे अच्छा तो सही तरीका यही होता है, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के आंसुओं को भुना कर खुद की तिजोरियाँ भरने में लगे रहते हैं। इसीलिए हम कभी ये नहीं कहते कि भाई आप हमें दीजिए हम उन तक पहुँचाएंगे, नहीं, हम नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त हैं। हम जो उससे जो हो सकता है हम खुद करेंगे जाके, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उनके से सीधे उनसे मिलकर उनसे संपर्क करें ताकि उन तक सीधी मदद पहुँचे, किसी बीच में बिचौलिए का लेन देन ना पड़ पाए। और एक सबक वो लोग ले इस खबर से। देखो 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां अभी भी किसी न किसी तरह से ज़िंदगी काटेंगी। जिन लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन इन बेटियों से ज़्यादा दुख क्या होगा? माता पिता से चला जाना, और इस बाली उम्र में, ठीक है, बचपन में 14 साल की एक बिटिया है, सिर्फ 14 साल, जिसने अभी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा ही नहीं, जिसकी परेशानियों को सिर्फ माता पिता ही झेल रहे थे, उस तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया। अचानक से उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है किसी से, अब उसके ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अब उसे खुद ही अपने मन से अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अपने दोनों बहनों का, छोटी बहन है, एक 10 साल की बहन है, एक 5 साल की बहन है, तो इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं आ सकता। और मैं यकीन मान के कह रहा हूँ, ये बिटिया हार नहीं मानेगी जैसे दूसरे हार मान जाते हैं। ये बिटिया हार नहीं मानेगी, ये अपने आप को संभालेगी। 14 साल की उम्र भले है, लेकिन ये अब अपने आप को मजबूत बनाएगी और अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगी। इसको जिनसे मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, तब भी किसी न किसी तरह से ये अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखेंगे। परिवार के लोग हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी हैं, जो सब कर सकते हैं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन बिटियों को भले ही माता पिता चले गए, लेकिन उनकी कमी ना खले, उनके परिवार के लोग इतना तो सहयोग करें। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज रात लगभग 11:30 बजे थाना शोरमऊ पर सूचना मिली कि भल्ला फार्म के पास एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर शोरमऊ पुलिस पहुंची तो देखा कि एक ट्रक जो लखनऊ से कानपुर हाईवे पे जा रही थी, उसने भल्ला फार्म पर रोड क्रॉस कर रही ट्रक को टक्कर मार दिया और उसके बाद अनियंत्रित होकर कानपुर की तरफ जा रहे मोटरसाइकिल पर सवार जो दंपत्ति थे
उनको चपेट में लेते हुए ट्रक क्रॉस कर गई उनके ऊपर से, जिससे उनकी आकस्मिक वहीं पर मृत्यु हो गई। इसमें जो इनकी शिनाख्त हुई है, मृत्यु में टोटल 4 लोग हैं, एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। पति जो वीरेंद्र है अजगैन के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी कुशहरी की रहने वाली हैं, और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का लड़का और एक 9 साल की बच्ची। इन सभी की आकस्मिक मृत्यु हो गई वहीं पर मौके पर, और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। हाईवे पर इस तरह से जब हादसे होते हैं तो सिर्फ किसी की जान नहीं जाती, अक्सर परिवार के परिवार ही उजड़ते हैं, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई कामकाजी आदमी मरता है, या कोई आदमी होता है जिसके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, वो इन हादसों में मरता है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अभी भी जब हादसे होते हैं ट्रक या बड़े वाहनों से होते हैं, तब जानते हैं बचने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। इसके बाद भी ये वाहन वाले अपने आप की अपनी जान बचाने के लिए जो है वहाँ पर रुकते नहीं, ना ही कभी ये एम्बुलेंस या पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं कि भाई फला जगह हादसा हो गया, आप मदद पहुँचा दो। अगर समय से शायद मदद पहुंचा दे तो कई बार किसी की जान बच भी सकती है, लेकिन सबको भागने की जल्दी होती है। ऐसे में एक बार सरकार ने जब सख्त कानून लाया था तो इन्हीं ट्रक ड्राइवरों ने और खूब हड़ताल की थी कि ऐसे कैसे होगा। जब लगाया था कि कोई भी एक्सीडेंट के बाद अगर भागेगा तो उसके खिलाफ 10 साल की उसको जेल होगी, तब खूब धरना प्रदर्शन हुआ था। लेकिन क्या सुधार हुआ? शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार से चलाते हैं, और सबसे पहली बात, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो किसी को बचाने के बारे में कम, अपने आप को बचाने के बारे में पहली चिंता इनकी होती है कि हम वहाँ से भाग जाएं, दूसरा मरे तो मरे। इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि दूसरा सिर्फ नहीं मरेगा, उसका पूरा परिवार खत्म होता है। यहाँ पर 4 लोग सिर्फ नहीं मरे, 7 लोगों की मौत हुई। 3 बच्चे जो अपने माता पिता के सहारे थे, अब वो भी बेचारे बेसहारा हुए पड़े हैं। अब उनको दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है कि दूसरों का चेहरा देखना पड़ेगा कि वो उनके ऊपर कुछ दया खा के उन्हें दे दे तो दे दे, वरना बेचारे को सबसे बड़ी समस्या कि क्या खाएं। जो पिता खिलाने वाला था वो खत्म, जो माँ बनाने वाली थी वो खत्म हो गई। इन लोगों पर जो हादसे होते हैं, जहां पर ये हिट एंड रन वाला जो मामला होता है, इस मामले में सही बात है, सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, सख्त कानून की ज़रूरत है, ताकि लोग हादसों के बाद भागे ना। कम से कम मदद के लिए तो फ़ोन करें। मदद के लिए भी फ़ोन नहीं करते, वहाँ से अपनी जान बचाना ठीक है। कई बार होता है लोग गुस्से में आकर पकड़ लेते हैं, ट्रक ड्राइवर को मारते पीटते भी हैं, लेकिन कम से कम तुम वहाँ से निकलो तो आगे जाके तो फ़ोन कर दो, सुरक्षित जगह पे पहुँच के फ़ोन तो करो कि भाई फला जगह हादसा हो गया, पहुँच जाओ जल्दी। लेकिन अपनी जान की चिंता है, दूसरे की जान की चिंता कहाँ है। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम यू न्यूज़ टीम तो है, इस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि एक तो इन बच्चों को ताकत दे कि वो अब ज़िंदगी में अकेले ही आगे बढ़ें, और ऐसे बढ़ें कि लोगों के लिए मिसाल बने कि माँ बाप ना होने के बावजूद भी इन बेटियों ने किस तरह से अपने आप को संभाला। देखते रहिए यू न्यूज़।